हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ खुशबू खान। देखिए, मैं आज आपको प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस समझाऊंगी, क्योंकि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स में प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो जब हमें इसका बेस क्लियर होगा तभी हम इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों का मैं वर्ड का मीनिंग समझाती हूँ आपको। देखो, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का पाया जाता हो, यानी वेल डेवलप नहीं होता। और यू का मतलब होता है, अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें, यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी ऐसी सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है उन सेल को हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। अब देखिए, अब दोनों में अगर हम डिफरेंस पढ़ेंगे, मान लो ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, तो इन सेल के अंदर जो मटेरियल, जो चीज़ प्रेजेंट होगी, तो हमें उन दोनों में डिफरेंस करना है, तभी हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं साइटोप्लाज्म। जो सेल के अंदर लिक्विड भरा रहता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, उस लिक्विड को। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उनमें पूरी कोशिका में, पूरी सेल में साइटोप्लाज्म भरा रहता है। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, यूकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म पाया जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म भी पाया जाता है। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के बाहर पाया जाता है, ठीक है, और न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल में पूर्ण सेल में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में केंद्रक के बाहर, ठीक है, प्लाज्मा लेमा से अंदर और केंद्रक के बाहर। और अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, देखिए मैंने इसको पहले ही बताया आपको, प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड, अच्छे से डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोटिक सेल में अच्छे से डेवलप न्यूक्लियस होता है। अब जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, उनमें न्यूक्लियस किस तरह से होता है? इंसिपिएंट मतलब कि अविकसित, है ना, अविकसित, आरंभी अविकसित, यानी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता। देखिए, अगर हम इवोल्यूशन देखते हैं ना, इवोल्यूशन देखोगे तो आप देखना, सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया इनका इवोल्यूशन हुआ, तो ये क्या है? प्रोकैरियोटिक तो होते हैं। आप देखिए, न्यूक्लियस देखते हैं हम, प्रोकैरियोटिक सेल में इंसिपिएंट टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है उसमें, न्यूक्लियोलस नहीं होता, और डीएनए जो होता है साइटोप्लाज्म में इसी तरह से पड़ा रहता है, ठीक है, यूँ नॉर्मली पड़ा रहता है, क्योंकि जैसे मान लो ये सेल है तो इसी तरह से यूँ पड़ा रहता है इसमें डीएनए, और डीएनए के साथ जो बाइंड करने वाली हिस्टोन प्रोटीन होती है वो भी एब्सेंट होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे, यूकैरियोटिक सेल में ट्रू, यू का मतलब ही होता है ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक कला नहीं होती, ठीक है, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और न्यूक्लियस नहीं, क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, और न्यूक्लियस भी पाया जाता है इसमें, और डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन भी होती है, जिससे क्रोमोसोम्स का निर्माण होता है। अब देखिए, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनमें सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, ठीक है, जैसे सेल ऑर्गेनल्स जैसे गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, प्लास्टिड्स हैं, है ना, और माइटोकॉन्ड्रिया हैं, ये क्या है? सेल ऑर्गेनेली तो हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। बट इन केस यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। अब देखिए, माइटोसिस और म्यूसिस, है ना, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता माइटोसिस और म्यूसिस, एमाइटोसिस टाइप का डिवीज़न होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, और अगर हम माइटोसिस म्यूसिस की बात करें, यूकैरियोटिक सेल में होता है। अब देखते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा लेमा जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें रिस्पिरेशन होता है, और जो यूकैरियोटिक सेल होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिस्पिरेशन होता है, क्योंकि सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। फोटोसिंथेटिक सिस्टम देखेंगे तो जो फोटोसिंथेटिक्स है ना, अपर्चर्स, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनमें जो आंतरिक झिल्लियाँ होती हैं उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। और प्लांट में फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? यूकैरियोटिक सेल में कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल में 70 प्रकार के पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल में 70 और 80 प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। गाइस,
राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करना, ठीक है, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाए जाते हैं। सेल वॉल, सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल प्लांट का वो कैरेक्टर होता है जो डेड होता है। सेल वॉल का क्या फंक्शन होता है? बाहर के इन्वायरमेंट से सेल को प्रोटेक्शन देना, ठीक है। सेल वॉल प्रोकैरियोटिक सेल में पतली होती है और यूकैरियोटिक सेल में मोटी होती है। वो तो ऑब्वियसली मोटी ही होगी, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में ज़्यादा ऑर्गेनेल्स वगैरह भी नहीं पाए जाते, ठीक है, और इसमें ऑर्गेनेल्स वगैरह भी पाए जाते हैं, तो मतलब सेल को प्रोटेक्शन करना ज़्यादा पड़ जाता है। फ्लैजिला, फ्लैजिला, ठीक है, इसमें क्या होता है? फ्लैजिला में सूक्ष्म तंतु होते हैं। इसमें 9+2 अरेंजमेंट नहीं पाई जाती फ्लैजिला की, और यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। और वॉक्यूल्स प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में वो पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल। कैप्सूल है ना, प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में नहीं होते। कैप्सूल आप देखना बैक्टीरिया सेल में आपको अच्छे से देखने को मिलेंगे। लिंगी जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता, ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है।